राधे कृष्ण दोस्तों। गृहस्थ में रह के भगवत मार्ग में चलना कठिन हो सकता है, क्योंकि सांसारिक बन के रहने से अपने आप संसार का ही चिंतन होने लगता है। और संसार का चिंतन मतलब विषयों का चिंतन, और विषयों का चिंतन है दुर्गति। क्योंकि विषय चिंतन में राग, प्रियता, आसक्ति पैदा होती है। जैसे यदि किसी विषय का चिंतन हो रहा हो तो उसके आसक्ति होने लगती है, फिर वो आदत बन जाती है। फिर आपको पता ही नहीं चलता कि विषय चिंतन से राग, प्रियता, आसक्ति और विषय सेवन की आदत आपको कब लग गई। ध्यायतो विषया पुरुषाः संगस्ते शुभ जायते, अर्थात विषयों का चिंतन करने से ही विषय सेवन करने की लालसा उत्पन्न होती है। फिर विषय सेवन किए बिना रहा नहीं जाता। ये बड़ी दुर्गति की स्थिति होती है। प्रायः हर साधक को आग से जलकर ही आगे बढ़ना होता है। इसलिए विषयों का सेवन करना शरीर से भी ज्यादा घातक होता है, जिसे हम मानसिक सेवन कहते हैं। प्रायः मानसिक चिंतन से कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि मानसिक पाप लगता ही नहीं मन चंचल होने के कारण। परंतु जहाँ मानसिक चिंतन हुआ तो वहाँ विषय सेवन की लालसा भी तो उत्पन्न हो रही है, और जहाँ लालसा पैदा होती है फिर विषय सेवन होके ही रहता है। इसलिए शारीरिक सेवन से कई गुना ज्यादा गंदगी पैदा होती है मानसिक सेवन से। भले ही उसका पाप ना लगे, पर यह भी तो देखो कि पाप की जड़ भी तो वही है। यही कारण है कि शारीरिक सेवन से उतना सुख नहीं मिलता जितना मानसिक सेवन से मिलता है। आप स्वयं अनुभव करके देख लेना, देखना कि जब मन आपको किसी विषय भोगने को कहता है और जब आप उसी भोग को वास्तव में भोगते रहते हैं, तब देखना फिर आप स्वयं कहने लगते हैं, अरे वो चिंतन जैसा किया था वैसा तो हुआ ही नहीं। इसलिए शारीरिक सेवन से ज्यादा मलिनता पैदा करता है मानसिक चिंतन, क्योंकि मानस पटल पर विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है। उसमें एक अलग ही तरीके की प्रियता होती है कि वो बार बार हृदय को चूर चूर कर देती है। फिर अंत में हम पछतावे की प्रायश्चित्ता की अग्नि में जलते रह जाते हैं। फिर मानसिक चिंतन के बाद आप चाहे विषय सेवन करें या ना करें, वो मानसिक चिंतन आपके दुर्गति का कारण बन ही जाती है, क्योंकि कामनाओं से कभी किसी का कोई मंगल नहीं हुआ है। और अगर काम की पूर्ति होती भी है तो भयंकर लोभ भी उत्पन्न होता है, पर ऐसा नहीं हुआ तो क्रोध पैदा हो जाएगा, और जहाँ क्रोध प्रकट हुआ वहाँ उसके विवेक बुद्धि का नाश हो जाता है। क्योंकि क्रोधी बुद्धि सही गलत नहीं देखती, वो सिर्फ अपने आप को ही सही साबित करने में लगी रहती है, फिर चाहे वो सही हो या फिर चाहे गलत ही क्यों ना हो। क्रोधी बुद्धि पर कोई विनय कभी काम नहीं कर सकता। देख रहे हो मित्रों, इस चक्रव्यूह को समझ रहे हो। पहले मानसिक चिंतन होता है, फिर कामना उत्पन्न होती है, फिर काम का सम्मोह छा जाता है बुद्धि पर, फिर वो बुद्धि विवेक शक्ति को ढक देती है, और फिर काम के वशीभूत होके ना करने लायक कार्य को आपके द्वारा करवाती है। इसी कारण वो अपने पूज्य जनों का अपमान, माता पिता की निंदा, देवताओं का द्वेष कर बैठते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भगवत चिंतन करते हुए ये सावधानी रखे कि विषय चिंतन ना होने पावे। पर अगर विषय चिंतन हो रहा है तो तटस्थ रहे, ना तो दुखी हो ना सुखी हो, भगवान नाम ना छूटने पावे इतनी सावधानी बरते। जैसे युद्ध में सामने से आक्रमण हो रहा होता है तो दूसरे तुरंत ढाल लेके सावधान हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जे ही विषय संसार का मानसिक चिंतन हुआ तो समझना चाहिए कि अंदर से आक्रमण हो रहा है। अब उसी वक्त तुरंत हमें सावधान होके अपने बचाव पक्ष के लिए वाणी जिह्वा से जोर जोर से राधा नाम पुकारते रहे। मन ही मन में नहीं, वाणी से जोर से राधा नाम जपना है। फिर अंदर से जो दुश्मन अपना कब्जा कर बैठे हैं वो पुनः सतर्क हो जाएंगे। फिर हमें भी वापस पुनः सतर्क होके जोर जोर से ताली बजा के कीर्तन में लग जाना है। ऐसे करते करते वो सब दुश्मन हवा हो जाएंगे। इसलिए असली साधक तो वही है जो इस अवस्था में अपने को उनके अधीन होने ना दे। फिर कुछ इस तरीके से आप अपने दुर्गति को रोक सकते हैं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।